Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about motional EMF induced in a rotating rod. आइए देखते हैं मोशनल EMF इंड्यूस्ड इन ए रोटेटिंग रॉड। इसका हमें डेरिवेशन पहले करना है, उसके बाद इस पर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो माना एक ये लेंथ का रॉड है ओपी और ओ पर ये रॉड फिक्स्ड है और यह रॉड एक्सिस के परिता इस टाइप से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो इसके डेरिवेशन के लिए हम जो है फिक्स्ड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक सेगमेंट लेते हैं डी आर, और ये इस सेगमेंट का जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी वो v है। ध्यान दें जितने पार्टिकल इस रॉड पर पड़ेंगे सबका लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़तेंगे लीनियर वेलोसिटी का मान बढ़ता चला जाएगा और p वाले सेगमेंट का या पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। हाँ, तो इस सेगमेंट का लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा। यस, इस सेगमेंट का लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। अगर इस सेगमेंट को जूम करके देखा जाए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है पहले से, जूम करके देखा जाए तो ये सेगमेंट v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, ये रॉड है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो कोई रॉड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये क्योंकि ये बहुत छोटा सेगमेंट है तो छोटे में छोटा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा। तो डी इक्वल टू होता है वी बी आर, फार्मूला होता है वी बी आर। आर के स्थान क्या यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, डी आर प्रयोग किया जाएगा क्योंकि छोटा सा लेंथ है ये। इसी का जूम करके देखा गया है यहाँ पे। तो डीई बराबर यहां लिख सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, यहां हमें पुट करना होगा। तो ये हो जाएगा आर ओमेगा बी डी आर, इतना आया। तो एक सेगमेंट के बीच इतना पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहिए आया। अब हमें टोटल रॉड के बीच चाहिए, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए तो टोटल ईएमएफ के लिए अब हमें इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो डीई की वैल्यू अब हम रखेंगे ये बी ओमेगा आर डी आर, 0 से एल। तो एक सेगमेंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आया या इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, और हमें पूरे रॉड के लिए चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पूरे रॉड के लिए 0 से एल लिमिट लगा देंगे तो पूरा रॉड हमारा कवर हो जाएगा। यस, तो जो इसमें कांस्टेंट है जैसे बी हुआ ओमेगा हुआ, ये बदलने वाले नहीं, इन्हें हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो बी ओमेगा ये आया, 0 से एल लिमिट लगाएंगे, आर डी आर आया। आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर डी आर का, आर स्क्वायर बाई 2, 0 से एल, ये हो गया। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला हमको मिल रहा है वो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर मिल रहा है। तो बोर्ड वाले लड़कों के लिए भी ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है। उनके क्या है, ये न्यूमेरिकल के रूप में आया है ये डेरिवेशन, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अब यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आ गया, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए रोटेटिंग रॉड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रॉड के बीच आ गया।
अब हमें इसका वो चाहिए, जब कभी पूछ लेता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कौन सिरा पॉजिटिव होगा कौन सिरा नेगेटिव होगा, इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान ये दें कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है फिगर में वर्टिकली डाउनवर्ड है। यस, ये देखिए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और आपका ये हो गया, ये काला वाला पेन मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, और ये नीला पेन इस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी को दर्शा रहा है। तो अब हमें, हाँ, काला वाला पेन जो है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसका देखिए इस टाइप से आ रहा है डायरेक्शन। यस, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, ध्यान दें, तो ये V क्रॉस B, V क्रॉस B, तो V क्रॉस B जब लेंगे, V क्रॉस B करेंगे तो हमारा थंब V क्रॉस B, V क्रॉस B करने पर हमारा थंब देखिए इस टाइप से है। V क्रॉस B करने पर हमारा थंब P की ओर कार्य कर रहा है। तो जिधर हमारा थंब का, आप V क्रॉस B करिए, ये V इस टाइप से हो जाएगा, B अंदर की ओर है, तो जब V क्रॉस B करेंगे तो थंब जिस डायरेक्शन में कार्य करेगा वो सिरा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। यस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अगर यही रॉड आप ऊपर की ओर रोटेट कराएंगे, ऊपर की ओर अगर रोटेट कराने लगेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। अगर आप ऊपर की ओर रोटेट कराएंगे तो ये V क्रॉस B, ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप ऊपर की ओर रोटेट कराएंगे, ये करेंगे, तो ये थंब इधर कार्य करने लगेगा, थंब इधर कार्य करने लगेगा, यानी O पॉजिटिव हो जाएगा, P निगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी चीज है डायरेक्शन के लिए। तो इस दशा में जो ये रॉड बिहेव कर रहा है वो इस टाइप से कर रहा है। ये इस टाइप से करेगा, ये बैटरी की भांति बिहेव करता है। यस, तो ऐसी दशा में यहां हम लिख सकते हैं Vp माइनस VO इक्वल टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। तो ये जो डायरेक्शन है पोटेंशियल डिफरेंस का, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर आगे की प्रॉब्लम सॉल्व होना संभव नहीं है, दिक्कत करेगा। तो ध्यान दें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको ये चीज की जानकारी होना चाहिए कि आप हमेशा V क्रॉस B करिए, V इधर B अंदर की ओर। तो V क्रॉस B करेंगे तो थंब जिस डायरेक्शन में कार्य करेगा वो डायरेक्शन आपका उधर का साइड पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला साइड नेगेटिव हो जाएगा। इसका आप ध्यान दें। अगर नीचे की ओर मोशन करता है तो P वाला पॉजिटिव होगा, अगर यही चीज ऊपर की ओर मोशन कराने लगेंगे डेरिएशन के लिए, जैसे भी हो, तो ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। तब ये V क्रॉस B, तब ये V क्रॉस B हो जाएगा। तो V क्रॉस B थंब तब इस डायरेक्शन में वर्क करने लगेगा, अगर ऊपर की ओर मोशन करेगा तब। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल देखा जाए, फाइंड VB माइनस VA इन गिवन फिगर। तो एक रॉड दिया है, L लेंथ का रॉड है, और वो फिक्स्ड पॉइंट O के परितः ओमेगा एंगल से रोटेट कर रहा है, और इसका मिडिल पॉइंट B है और लास्ट पॉइंट A है। तो यही हमें ज्ञात करना, मिडिल पॉइंट है तो जाहिर है कि L/2 हो जाएगा, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में है जिसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर है तो हमें ये चीज ध्यान देना होगा कि फिर हम डायरेक्शन, फिर वही चर्चा, ये V हो जाएगा और B, तो V क्रॉस B करेंगे। ध्यान दें, इस टाइप से है, देखिए ये V हो जाएगा, ये B, तो V क्रॉस B करने पर थंब हमारा इधर आ रहा O की तरफ। तो वही मैं कह रहा था, O अब की बार O पॉजिटिव हो जाएगा, O पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आप ये A वाला पॉइंट पहले लेना चाहते हैं तो ऐसी दशा में हो जाएगा VO माइनस VA इक्वल टू 1/2 ओमेगा VL स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि O से A तक की दूरी कितना है, L है। तो इक्वेशन 1 बना लीजिए आप, और अब की बार O को फिक्स करिए, O तो फिक्स है ही है, अब की बार B पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ले लीजिए। तो ऐसी दशा B पॉइंट के लिए भी ये ऊपर जाएगा डायरेक्शन, तो V क्रॉस B करने पर अब भी थंब जो है O की ओर कार्य करेगा,
तो ओ पॉजिटिव होगा। तो वी ओ माइनस वी बी बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। लेकिन अब की एल एल ना होके L/2 है, तो L/2 का होल स्क्वायर आपको करना होगा। यस, तो चलिए ये हो जाएगा L²/4। L²/4, यहाँ 2 पहले से है, तो मतलब 1/8 ओमेगा बी एल स्क्वायर आ रहा है अब की बार। यस, और आपको जो आंसर चाहिए वी बी माइनस वी ए चाहिए, तो अगर एक में से 2 घटाएंगे तो वी बी माइनस वी ए मिल जाएगा। हाँ, निकालिए एक में से, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, चलिए इसमें से इसको घटाइए, तो ये निगेटिव ये प्लस हो जाएगा। तो ऐसे केस में वी बी माइनस वी ए इक्वल टू जो हमारा आंसर आएगा 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर माइनस 1/8 ओमेगा बी एल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं ओमेगा बी एल स्क्वायर का, तो 1/2 माइनस 1/8। यस, 4 से ऊपर नीचे अगर यहां गुणा कर दें तो 4/8 हो जाएगा, तो 3/8 आपका आंसर आ रहा है, या 8 एलसीएम ले लें चाहे जो करें, तो 3/8 ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो वी बी माइनस वी ए बराबर आपका ये आंसर है। एक तरीका तो ये है, अथवा इंटीग्रेशन वाला भी मेथड अपना सकते हैं। तो जो डीई बराबर आया है बी ओमेगा आर डी आर, ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन मेथड से आंसर निकालने के लिए। तो अब ईएमएफ बराबर हो जाएगा बी ओमेगा आर डी आर। तो यहां से लिमिट लगाएंगे L/2 से L, तो यहां से यहां अब कि हमें V और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो लिमिट हमको 0 से L न लगा के यहां फिक्स्ड पॉइंट से B की दूरी है L/2, फिक्स्ड पॉइंट से A की दूरी है L, तो L/2 से L अब की बार हम लिमिट लगाएंगे। तो अगर आपका ये फार्मूला, आपको ये वैल्यू याद है एलिमेंटल लेंथ के लिए या सेगमेंट के लिए, अगर ये याद है तो जहां से जिसके बीच चाहिए वो लिमिट लगाकर आप फाइंड कर सकते हैं। तो जो कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे, तो बी ओमेगा बाहर निकाल लिए और आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा R²/2, तो ये L/2 से L लिमिट लगाएंगे, तो बी ओमेगा जब L रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर L स्क्वायर माइनस L के अब की R के स्थान पे L/2 रखा जाएगा, तो हो जाएगा L²/8। तो यस, तो फिर यही चीज फार्मूला आ रहा है, तो 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर आया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर आया तो अब हमें डायरेक्शन का ज्ञान यहां से होना चाहिए। डायरेक्शन आपको बताया गया है कि ये V है, ये B है, तो V क्रॉस B करने पर हमेशा क्या है, O पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका यहां से कंसेप्ट ये है VO इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VA। तो सबसे O पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद B पे सबसे कम कहां होगा, A पर। तो ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। और आप B और A के बीच निकाले हो तो VB माइनस VA बराबर पॉजिटिव होगा। तो VB माइनस VA इक्वल टू 3/8 B ओमेगा L स्क्वायर। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है फाइंड VP माइनस VQ इन गिवन फिगर। यस, ये फिगर दिया हुआ है 2L लंबाई का एक रॉड PQ है, ये अपने मिडिल पॉइंट के एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो हमसे पूछा VP माइनस VQ। तो अब इसके सलूशन के लिए हम लोग सवाल को 2 हिस्सों में कर लेते हैं। यस, 2 हिस्सों में ये हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट आपका ये है, ये O मान ले, ये इसे O मान लेते हैं फिक्स वाले को। अब ये आपका है Q। अब ये इस डायरेक्शन, यहां से ये फिक्स्ड है तो ये नीचे आ रहा है,
तो ये नीचे की ओर मोशन कर रहा है। यस, और ये लंबाई भी एल दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है भी। यस, तो अब इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हो जाएगा वी क्यू माइनस वी ओ बराबर 1/2 ओमेगा 1/2 बी एल स्क्वायर। यस, तो यहां से इक्वेशन 1 हो जाएगा ये। हाँ, रही बात वी क्यू पॉजिटिव क्यों है, ये इससे पहले बताया गया। ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो वी क्रॉस बी, जब भी वी क्रॉस बी करेंगे तो थंब क्यू की ओर कार्य कर रहा है। वी क्रॉस बी, तो वी ऐसे है और ये, तो वी क्रॉस बी जब भी करेंगे थंब क्यू की ओर कार्य कर रहा है, तो क्यू पॉजिटिव होगा। यस, क्यू पॉजिटिव होगा, तो वी क्यू माइनस वी ओ लिखा गया है। यस, तो अब की बार यहां से फिक्स है, ये नीचे आ रहा है, तो ये वाला सिरा ऊपर जा रहा है। तो सेकंड वाला फिगर बनाते हैं। सेकंड वाला बनाएंगे तो इस टाइप से चेहरा मिलेगा, तो हो जाएगा पी, ये हमारा ओ हो जाएगा। अभी एल है ये। और ये अब की बार क्या है, ऊपर जा रहा है। तो जब ऊपर जा रहा है तो वी ये हो जाएगा अंदर की, तो वी क्रॉस बी, तो दूसरे वाले केस में आ रहा है, तो वी पी माइनस वी ओ बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। ये है। तो अब हमको क्या चाहिए, वीपी माइनस वी क्यू चाहिए, तो दो में से एक घटा देना चाहिए। यस, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा वी पी माइनस वी क्यू इक्वल टू 0। यस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब देखिए ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल कोई राड है, मिडिल पॉइंट के परिधि जब रोटेट करेगा तो एक इधर आएगा एक ऊपर आएगा। तो जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने लगेंगे, क्योंकि बाहर वाला सिरा हमेशा क्या आएगा, अगर इस टाइप से रोटेशन लेंगे तो हमेशा सेंटर वाला नेगेटिव हो जाए, सेंटर वाला कम पोटेंशियल वाला हो जाएगा, बाहर वाला ज्यादा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो उसमें से वही चीज घटाएंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन ये तब हो पाएगा 0 जब ये दोनों लेंथ क्या हो, बराबर हो। यस, तो एक सवाल और हम लेते हैं जिसका लेंथ बराबर नहीं है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा न्यूमेरिकल देखा जाए। तीसरा न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है फाइंड वीपी माइनस वी क्यू इन गिवन फिगर। तो हमने आपकी बार चेंज कर दिया है, जो मिडिल पॉइंट पे ओ लेते थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पढ़ता था मिडिल पॉइंट पे, अब मिडिल पॉइंट न पढ़ के यहाँ 2l लंबाई है इधर, और इधर क्या है 4l लंबाई है। अब ये इस एक्सिस इसके परिधि वो रोटेट कर रहा है, तो अब हमें वी का आंसर यहाँ पे लिख रहा है। अब की बार आंसर इसका 0 नहीं होगा, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट पे नहीं है। मिडिल पॉइंट पे होता तब भी फिर 0 आता। अब की बार ये ऊपर मोशन कर रहा है, तो ऊपर मोशन कर रहा है, तो इसके सलूशन के लिए आप कर सकते हो, ऐसा फिगर बना सकते हैं। इधर ओ, ये P है, ये Q है राड का, तो O और Q ये हो जाएगा, और ये लेंथ है आपका 4l। यस, 4l हो जाएगा। और ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो V और B, तो V क्रॉस B करने पर थंब हमारा O की ओर कार्य कर रहा है, तो अब की बार O होगा पॉजिटिव। तो ऐसी दशा में हो जाएगा VO माइनस VQ इक्वल टू 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। एल यहाँ पे है 4l का स्क्वायर, ये करना है आपको। अब ये कितना आएगा ये तुरंत यहाँ बता दीजिए। 4 वर्ग 16 है, एल स्क्वायर 16/2 मतलब 8 आएगा, 8 ओमेगा बी एल स्क्वायर। इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब दूसरा पार्ट उठा लीजिए। दूसरा पार्ट आप लेते हैं, अगर दूसरा पार्ट छोटा है, फिक्स पॉइंट आपका ये है P, और इसका लेंथ है 2l। अब ये इस टाइप से मोशन कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, तो नीचे मतलब ये आ रहा है। यस, और B तो डाउनवर्ड ही है, तो V और B, तो V क्रॉस B करने पर फिर O हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव अब भी हो रहा है। तो ऐसी दशा में हो जाएगा VO माइनस VP बराबर 1/2
बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो एल के स्थान पे हमारा हो जाएगा 2l का स्क्वायर। यस, तो 2l 4l स्क्वायर बटे 2, तो मतलब 2 आएगा क्या आंसर, तो हो जाएगा 2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। यस, तो आपको आंसर चाहिए वीपी माइनस वी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू चाहिए, तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। और 1 का मान भी आप देख रहे हैं ज्यादा है, ये कम है। यस, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये निगेटिव, ये प्लस हो जाएगा, तो ऐसे केस में आ जाएगा वीपी माइनस वी क्यू इजिकल टू 8 माइनस 2 6 ओमेगा बी एल स्क्वायर, 6 ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा न्यूमेरिकल देखा जाए, फाइंड वीपी माइनस वी क्यू इन गिवन फिगर। ये एल शेप का रॉड है, एक में ही कंबाइंड है ये, इसका आर्म है 4 मीटर और ये 3 मीटर। इसका वीपी माइनस वी क्यू पूछा है, ये एल शेप का रॉड है, ध्यान दें, और ये इस टाइप से ओके एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो यस, इतना हमें जानकारी में है। तो एक चीज और, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है 1/2 ओमेगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, यहां एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इतना ध्यान देना है आपको, एल हमेशा डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगा, ये ध्यान देना है। हाँ, अब इस कंसेप्ट का प्रयोग करके, अब यही है, यहां से इसके लिए निकालेंगे, यहां से फिर क्यू के लिए निकालेंगे, उसके बाद अंतर करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो पहले सॉल्यूशन में, तो पहले आप यही देखिए, आप अगर इतना पोर्शन लेते हैं पी के लिए, ये इधर रोटेट कर रहा है। यस, तो ऊपर की ओर रोटेट कर रहा है, तो ये, हाँ, ये ऊपर जाएगा, वी हो गया, और बी नीचे की ओर है तो वी क्रॉस बी, मतलब ओ वाला पॉजिटिव और वो वाला प्लस पे है रहेगा सिरा, और ये वाला निगेटिव रहेगा। तो ऐसे केस में हो जाएगा वी ओ माइनस वी पी बराबर हो जाएगा 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। एल कितना, 4 मीटर है, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने पे जो आ रहा है 4 × 16 बटा 2 8 आ रहा है, तो 8 ओमेगा बी, इतना ही आंसर आपको मिल रहा है, वी ओ माइनस वी पी। तो आप इसे आराम करने दीजिए। तो इस टाइप से अलग से होता है, वास्तव में तो एक साथ ही मोशन कर रहा है, तो इसके बीच पहले निकाल लिए हैं। अब देखें, अब की बार हमें ये निकालना, अब की बार क्यू लेना है, ओ के परिथा क्यू पर गौर करना है। तो ये हमेशा आपको बताया गया है, यहां मैं फिर कह रहा हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेते हैं, तो ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा 5 मीटर। तो अब की बार जो एल के स्थान पे वैल्यू प्रयोग किया जाएगा वो 5 मीटर हम लोग लेंगे। यस, तो यहां देखें, तो एल के स्थान पर लेंगे 5 मीटर, तो वी ओ माइनस वी क्यू बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, एल के स्थान पर लेंगे 5 का स्क्वायर। बस इतना करना है। फिर वही समस्या है कि ये ऊपर जा रहा है, तो वी ऊपर की ओर, बी नीचे की ओर, तो वी क्रॉस बी, अब भी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन वही है। अरे जब ये वाला एक बार सीध में तो आएगा, जब इधर जा रहा है तो सीध में तो होगा, तो वी क्रॉस बी, थंब ओ की ओर कार्य करेगा, तो ओ वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ओ वाला निगेटिव। यस, जो ये राड की भांति व्यवहार करता है, तो यहां ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, इस टाइप से आएगा। तो यहां कितना आएगा, 5 × 25 25, चलो यही आ रहा है, तो क्या किया जाएगा, 25/2 ओमेगा बी, ये 2 आ रहा है, वी ओ माइनस वी क्यू। यस, तो इसे भी तो चाहे रहने दे 16/2 रहने दे,
क्योंकि बाई टू दो नंबर है, घटाने में आसानी रहेगी। तो हमें चाहिए वीपी माइनस वी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू। तो जाहिर है दो में से एक घटाने पर हमें ये चीज मिल पाएगा। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने से इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाने पे प्लस आएगा भी, क्योंकि ये ज्यादा है वो कम है। तो बहरहाल तो Vp माइनस वी क्यू इक्वल टू, इसमें से इसको निकालना है, 25 में से 25 माइनस 16 आया 9, 9/2 ओमेगा बी। तो ये रहा आपका सवाल। तो ये सवाल बताने का एक ही उद्देश्य है हमारा कि आपको जो इस फार्मूले में लेंथ लेना है वो कौन सा लेंथ लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेना है। कितना भी टेढ़ा मेढ़ा फिगर दे दे राड का इस टाइप से, आपको मतलब है केवल डिस्प्लेसमेंट लेंथ से। ध्यान दें, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पांचवा न्यूमेरिकल देखा जाए, फाइंड करंट इन रॉड। यस, तो फिगर दिया हुआ है, ये कंडक्टिंग लूप है, ये फ्रिक्शनलेस है। इसके अंतर्गत एक रॉड है, ए रेडियस का, ए लेंथ का रॉड है, और वो अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और ये रॉड जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, इतना यहां पे है। तो इसमें करंट पूछ रहा है, तो हम तो रॉड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो पहले रॉड वाले से निपट लेते हैं। इसके बीच क्या ईएमएफ फाइंड कर लेते हैं। सोल्यूशन में जो पहला काम हमको करना है, रॉड में ईएमएफ, तो होता है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर के स्थान पे यहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर। एक काम तो हम ये कर गए। चलिए, तो और करंट पूछा है, तो करंट होता है I इक्वल टू ई अपान आर इक्विवेलेंट। तो करंट पूछा है I इक्वल टू ई अपान आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की व्यवस्था करना है, तो इसको अलग से हम सर्किट का रूप देना चाहें तो ये रॉड हो जाएगा ए लेंथ वाला आपका, ये रॉड हो जाएगा। तो ये ध्यान दें, ये ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, तो ये V क्रॉस B ऐसा लेंगे तो थंब इधर कार्य करेगा O की ओर। तो ये इधर प्लस आएगा और इधर क्या आएगा माइनस। यहां पे बना लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर हो गया। अब ये जो है कैपिटल आर से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद यहां मिला देते हैं। यस, तो इसमें ये प्लस है तो ये माइनस है, तो करंट इस टाइप से बहेगा यहां। तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सीरीज में है। सीरीज में आर इक्विवेलेंट सीधे जुड़ जाता है। तो ऐसी दशा में E इक्वल टू आर इक्विवेलेंट सीधे जुड़ेगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, और E की वैल्यू ऊपर वाला हम लोग रखेंगे। यस, तो ये हो जाएगा 1/2 बी ओमेगा ए स्क्वायर अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ये इंड्यूस्ड करंट हमारा आ जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, छठा न्यूमेरिकल देखा जाए, ए कंडक्टिंग व्हील इन विच देयर आर 4 rods of length L as shown in figure. The induced potential difference between its center and rim will be. तो ध्यान दें, ये 4 rod आपको दिखाया गया यहाँ पे, और सेंटर और रिम के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो यस, तो सेंटर को आप यहां O मान लेते हैं हम, O, इसे P मान लेते हैं। तो यस, अब ये इस एक्सिस के परिता रोटेट कर रहा है, ये व्हील है। तो ऊपर मोशन V और B नीचे की ओर, तो V क्रॉस B, मतलब ये सेंटर आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ध्यान दें, तो सेंटर वाला सिरा हमेशा क्या मिल रहा है पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव। ध्यान दें, तो O चाहे यहाँ P कहे, चाहे Q कहे, चाहे जितने, सबके लिए P मान लेते हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं Q R S, कुछ भी कहिए, OP OQ, हमेशा O क्या रहेगा पॉजिटिव पे रहेगा यहाँ पे। तो VO माइनस VP इक्वल टू 1/2
ओमेगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। यस, अब ये चाहे यहां के लिए निकालिए चाहे यहां निकलिए, सबके लिए वही एक ही आंसर ये आने वाला है। तो इसका वी कौन चीज है? वी सेंटर, हाँ वी सेंटर माइनस वी रिम बराबर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो ये रहा आपका आंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप सबके लिए निकालोगे तब यही आएगा। इसका मतलब ये पी क्यू आर एस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हो गए हैं। तो 4 राड दे दे चाहे जितना राड दे दे, हमेशा सेंटर और रिम के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर ही होगा। यस, तो इसके बाद एक और सवाल दिया हुआ है। इसका मतलब ये सरफेस इक्विपोटेंशियल हो गया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। इसके बाद यही सवाल फिर दिया है, ये डिस्क मान लिया है, पूरे को डिस्क मान लिया है। डिस्क के सेंटर और इसके ये सर्कमफ्रेंस ओ और पी, इसके बीच पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका रेडियस आर दिया है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। एक सवाल ये भी दिया है, डिस्क वाला सवाल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही वी सेंटर माइनस वी रिम या वी पी जो भी कहा जाए, तो 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो उस सवाल के लिए आंसर क्या हो गया? अगर कहीं रिम की बात कर दे, रिम के लिए तो यही है। डिस्क की बात करें तब उस दशा में ये आंसर होगा, जो यहां रेडियस रहेगा वही लिखा जाएगा। तो चाहे जितना राड इस टाइप से ये दे दे, सेंटर और रिम के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगा तो हमेशा यही रहेगा। अगर डिस्क वाला सवाल है उसमें आर रेडियस दिया है तब ये कंसेप्ट, तब ये फार्मूला होगा। अगर आर रेडियस दिया तो ये इस पे आपको टिक लगाना होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज इस कंसेप्ट पे जितना प्रॉब्लम हमें बताना था हम बता चुके। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।